कि ये परमानेंट होने वाला है, कॉन्ट्रेक्चुअल का कोई नहीं लफड़ा है, ठीक है। तो परमानेंट है और अच्छी खासी सैलरी है। तो इसमें सैलरी का आपको बेसिक पे बता दे तो 44,900 का बेसिक पे है, लेवल 7 है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हैंड आपको 84K प्लस मिलने वाला है, ठीक है। तो और क्या है, इसमें आपका जो रहने का अकोमोडेशन है वो भी फ्री है। इसके अलावा आपके 2 बच्चे का एजुकेशन भी वहाँ पर फ्री है। आप बिल्कुल विदाउट कॉस्ट आप पढ़ा सकते हैं वहाँ अपने बच्चे को 12th तक, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आपका जो फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसे डीए वगैरह बोलते हैं, मेडिकल वगैरह है, आपका पेंशन स्कीम्स वगैरह, ये सब, ये सारी चीज़। तो ये बात है कहाँ की, ये है सैनिक स्कूल। आपको ऑलरेडी पता होगा सैनिक स्कूल के बारे में कि सैनिक स्कूल क्या है और कैसे रन करता है, ठीक है। तो इसमें कितनी वैकेंसी है ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कैसे अप्लाई करना है, कब तक डेट है इसका, ये सारा प्रोसेस पर हम बात करते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं कि किस सब्जेक्ट का हमारा वैकेंसी है और कितने पोस्ट हैं, ठीक है। तो चलिए आइए स्क्रीन पर मिलते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। ये है सैनिक स्कूल गोपालगंज, जो कि बिहार में है, गोपालगंज, ठीक है। इसका वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, SSOPG, बिहार से है ये, तो बिहार में है। और ये आपका फॉर्म है, तो यहाँ आपको एक फ़ोटो चिपकाना है। कहने का मतलब आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। कैसे अप्लाई करना है, आपको हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना है, ठीक है, ऑफलाइन करना है। तो ऑफलाइन के लिए आपको सबसे पहले ये आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, जिसमें ये सब कुछ आपको क्लियरली अच्छे से मेंशन करके फिल करना होगा, ठीक है। ये सारा फॉर्म है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि क्या आपका है एग्जैक्ट। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और आपका क्या पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। सैनिक स्कूल गोपालगंज, ठीक है। इसमें आया है टीजीटी कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी बीटेक होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो, ठीक है। और इसके साथ ही आपका 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, फिर आईटी में होना चाहिए, ठीक है। या फिर ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका होना ही चाहिए, ठीक है। या फिर आपका डोएक हो या फिर नेलिट हो। इसके अलावा एंड है ना, तो इनके अलावा और भी आपका क्या है, बीएड नेसेसरी है। आपके पास बीएड है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डीजीटी के लिए बीएड मस्ट है। और आप हर जगह देख पा रहे हैं कि बीएड रिक्वायर्ड कर दिया गया है। एक पोस्ट है लाइब्रेरियन का, जो कि अनरिजर्व के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका लाइब्रेरी साइंस में, या फिर ग्रेजुएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसका एज देख पा रहे हैं आप कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35, इससे ज़्यादा नहीं एज होना चाहिए आपका, ठीक है। पे स्केल क्या है, पे स्केल आप देख पा रहे हैं कि एज पर 7 CPC लेवल 7 बेसिक पे 44,900। तो इन हैंड आपका 84 प्लस जाएगा, ठीक है, के जाएगा, ठीक है। और इसका भी सेम है जो लाइब्रेरियन का है। तो ये 2 पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो जो एलिजिबल है और तो वो बिल्कुल अप्लाई करें। देखिए अलावेंस एंड प्री रिक्विजिट्स जो है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, डीए भी मिलेगा, मेडिकल है ना, अलावेंस एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स का जो है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रेन, एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रेन है, उसके बोनस मिलेगा फिर, ठीक है। ये पेंशन स्कीम जो है, ये सब कुछ गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ में एक और यहाँ पर है कि जो भी अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे कि 500 अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको देना पड़ेगा। और जो SC ST के हैं, ठीक है, उनको 400, जनरल OBC के लिए 500 और SC ST के लिए आपका 500 है, सॉरी SC ST के लिए 400 है और जनरल के लिए आपका 500, जनरल और OBC। और ये नॉन रिफंडेबल है, आपको रिटर्न होकर के नहीं मिलेगा फिर ये, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 21 जो दिन है उसी में आपको ये अप्लाई कर देना है, ठीक है। एंड जो होगा आपका अप्लीकेंट्स का स्क्रीन किया जाएगा, वो आपको यहाँ पर 30 दिन दे रहा है उस टाइम। तो ये 21 दिन, अभी जो आपका कल ही ये एडवर्टीजमेंट आ चुका है, ठीक है। तो 21 दिन आप देख लीजिए और उससे पहले आप अप्लाई जरूर कर दें, ठीक है। उसके अलावा जो 4th पॉइंट है आपका है कि द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टल डिले, है ना, वो पोस्टल डिले के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि डेट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस
नो TA DA विल बी एडमिसिबल, आपको TA और DA आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जो आपको पेमेंट करना है वो SBI पेबल एट SBI ब्रांच ससा मूसा, कोड दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो कोड को आप देख लेंगे। द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन एट स्कूल इज विद इन 21st डे ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, तो आप जल्दी से जाकर के अप्लाई कर दीजिए जो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।